मैं उठ के ठंड लग रही है। रात ही है तो रात ही होती है ना। अभी आप नमाज पढ़ोगी, जब दुआ मांगोगी, तस्बीह पढ़ोगी तो आहिस्ता आहिस्ता सुबह होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है जब सुबह हो रही होती है। तो आमना रेडी है फजर पढ़ने के लिए, आमना और मोमी। आपने सुबह पढ़ना है नमाज के बाद? जी बिल्कुल, आप भी अपना सुबह रिवीजन कर लेना। ठीक है चलो जी, दादा ने जिधर सब दिया है ना उधर तक ही याद करूंगी। चलो ठीक है। उधर तक अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन, जो कि डेली ऐसी नहीं होती। मतलब समटाइम ये होता है कि मैं अकेली फजर की नमाज में होती हूँ और आमिना नहीं होती है। आमिना को बहुत कम दिनों में मैं जो है फजर की नमाज के लिए उठाती हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फिर ये स्कूल से आके डिस्टर्ब रहती है, इन्हें नींद आ रही होती है, नींद इनकी अच्छी से पूरी नहीं होती। नहीं अभी तो आना है। मैं आपको पता है मुझे बर्ड्स और ये वो मुझे बहुत अच्छी लगती है आवाजें। सुबह मैं यहाँ वॉक करके तस्बीह पढ़ती हूँ। वो मजाक के आगे बाबा से कहूंगी आपको चर्च दिखाएंगे। आज स्कूल से आते साथ आज तो नहीं दिखाएंगे, अब नेक्स्ट संडे को ही दिखाएंगे। क्यों क्या होता? क्योंकि जब वो फ्री होंगे मॉर्निंग में तभी आपको दिखा के लाएंगे ना। इधर मजाक के आबिद मार्केट के सामने, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हैं। क्या चीज? मशीन? हाँ मशीन्स वगैरह कोई देखने जाते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स हम, तो उसके सामने ही है चर्च। चर्च मैंने अपनी बुक में भी देखा है। आपने बुक में देखा है ना? कौन जाते हैं? मसीह जाते हैं। हाँ जी, वो वहां जाके प्रे करते हैं। मुसलमान कहाँ प्रे करते हैं? मस्जिद में। कितना टाइम? घर में। गर्ल्स घर में होती है ना, तो कितना? 5 times a day। जी तो आप सोच सकते हैं कि नमाज पढ़ते ही चर्च की क्या बातें होने लगी हैं। तो वो ये था कि हम जब तस्बीह पढ़ रहे थे तो हमें रिंगिंग साउंड आ रही थी, तो वो मैं आमना को बता रही थी कि वहाँ अनिका डर लेट उठी है। हम दोनों नमाज पढ़ के फारिग हो गए। हाँ जी, मुझे इस टाइम में नमाज वो नहीं, मुझे कज़ा करके नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल टाइम पे नमाज पढ़ना अच्छा लगता। अब आंखें फाड़ फाड़ के निकाल डर देख दीजिए, सो के उठ के आएंगे। ये हमेशा आंखें फाड़ रही है सुबह उठकर। इसकी आंखें फटी भी रहती है। स्टार देखने आए थे बाहर, बहुत प्यारा लग रहा माशाल्लाह। ये पानी की टैंकी के पीछे वो है, मैं भी जूम रही, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ने बनाया भाई, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है जैसे ड्राइंग में बनाते हैं ना हाथ से स्टार, जो हम या बच्चे अच्छा काम करते हैं तो जो स्टार देते हैं। कैमरा इतना जूम नहीं कर सकता। जी जी इस तरह? हाँ जी, ऐसे ही शाइन कर रहा है ना। हाँ जी, इस तरह शाइन कर रहा है। नीचे कौन है? नहीं, जैसे 5 कॉर्नर्स। स्टार के कितने कॉर्नर्स होते हैं अनिका डार? आमिना हमाद, स्टार के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 5 कॉर्नर्स। तो ये 5 कॉर्नर्स उसके ऐसे वाज़े हो रहे हैं।
मैं मेरे कैमरे में नहीं आ रहे, लेकिन चलो जी। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। घंटे की वजह से उठी हो ना? नहीं, घंटे की वजह से नहीं उठी। घंटी पता है किसकी बज रही है? वो चर्च में। चर्च। और मैं देखो सुबह से पागलों की तरह कैमरे के साथ चल रही हूँ। हर चीज वीडियो बना रही हूँ। इधर गली में से उस गली में जाएंगे, चर्च आ जाएगा। इस गली में से उस गली में नहीं, मजंग जाएंगे बाहर, आबिद मार्केट, फिर सामने चर्च है, वहां पे ये मुझे लगता है ये बजती है टन टन टन। वहाँ पे बजती है। यहाँ पर टन टन बजती है। अगर कोई काम नहीं करेगा मैं उसकी टन टन बुझा दूंगी। ऐसे नहीं, मतलब खुद से नहीं बातें बनाते, ये अच्छी बात नहीं होती। चले जी, अब आप लोग टेस्ट की वो कर ले, मैं यूनिफॉर्म आयरन कर लेती हूँ और फिर नाश्ता बताना, जो भी करना होगा। आप दोनों को नाश्ता देती हूँ। आमना की डायरी पे टिक करना है फजर नमाज को, ठीक है? आज जो डायरी लिख के लाओगे ना उसमें करूंगी नेक्स्ट से। चले ठीक है जी, अब मैं जा रही हूँ यूनिफॉर्म आयरन करने आपका, ठीक है जी? ये देखो, ये जो सुबह सुबह मस्जिद में फिर वो नाते पा रहे होते हैं, मुझे वो भी आवाज बहुत अच्छी लगती है। बर्ड्स हैं। हाँ जी, वहां से आएगा सूरज, पीछे जाता है, उधर का गुरूब हो जाएगा। सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक से। कहाँ गुरूब होता है? मगरिब में। आप लोगों को अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ाया हुआ ना, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। हाँ, ये स्कूल में बताया हुआ है, 1 प्लस का निशान बना हुआ है। हाँ जी, उधर मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, ठीक है? ये मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी दोनों को। समझा दे तो आप नहीं समझाऊंगी ना, क्योंकि निका को पता नहीं है। निका कह रही है शुमाल ऊपर है, जनूब नीचे है, मशरिक इधर है, मगरिब उधर है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी। ये हमारी इरहा के काम है। प्याज की टोकरी वो किचन में से बाहर लेके आई हुई है। फ्रेश बचा क्या क्या? लाइट्स तो ऑन कर ले। लाइट को छोड़ो। क्या दिखाना है? मैं जा रही हूँ ना, अब कपड़े इसलिए कर लूँ। छोड़ो छोड़ो, उर्दू मोतिया का है। उर्दू मोतिया का क्या है? अच्छा जी, अब बच्चों को बेचैनी हो गई थी कि मम्मी को दिखा दें कि कहाँ पे ना मशरिक मगरिब शुमाल जनूब लिखा हुआ है। तो वो मुझे अंदाज़ा था कि मेरी दुनिया बुक में होगा, और क्योंकि उसी में इन्होंने खेल, कवानीन और इलाका मोहल्ला और ये सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं। अब ये जी मेरी मीना है, तो बस ये बच्चे अपनी वो दिखाने लगे। सुबह कुछ ऐसा ही चलता है, कुछ ना कुछ बात से कोई ना कोई बात निकलती रहती है। आ गया चर्च। हाँ जी, चर्च है, मंदिर। और ये क्या है? मुसलमानों की मस्जिद, इस्लामाबाद की फेमस मस्जिद। फैसल मस्जिद। और ये गुरुद्वारा। चल और आतिश कदा। ये चले, हो गया। इससे आगे हमारी ऑडियंस ने भी पढ़ लिया। 2 मिनट इससे आगे है। आप क्या मशरिक मगरिब दिखाना है? क्या दिखाना है? कहाँ गया? हमने 6 बज गए। फिर जब निकलेगा फिर मैं आ जाऊंगी। चलो भाई स्कूल चलो। ये इस्लामियात में ना लिखा है। नहीं, इस्लामियात में मशरिक मगरिब कहाँ से आ गया? चल। आमिना को सूरज निकलता देखना, ये एक्साइटमेंट होती है और ये चीज होनी भी चाहिए। मुझे खुद भी अच्छा लगता है। और इनको तो मैं 7 बजे उठाती हूँ कभी, लेकिन आमना की जब जिद होती है ना कि मुझे फजर में उठाए, तो फिर मैं फजर में उठाती भी आमना को। कौन चले जाते हैं? ये जी रात को इन्होंने फ्राई चिप्स खाए थे, इन्होंने बर्गर।
पढ़ते पढ़ते बैटरी लो हो गई थी ना बहुत, तो फिर हम नाश्ता लेने गए थे मून मार्केट। ना अच्छा बाबा अच्छा पढ़ रही है तो मेरे लिए बर्गर ले आए। अच्छा जी, सर्दी लग गई है। अच्छा मेरी बात सुने, खाना क्या बताएं? उधर। अच्छा ये हाथ नहीं चलाने, बताएं खाना क्या? हल्का से ही तो मुझे इतना। खाना क्या? क्या क्या पड़ा है? क्या क्या पड़ा है? रस है और ब्रेड है, अंडे हैं, आटा है, ब्रेड, अंडा ब्रेड बना के दूं? कभी स्कूल से स्कूल से पहले मैं कुछ नहीं ऑमलेट नहीं बनाऊंगी। ओके फुल फ्राई, फुल फ्राई एग एंड ब्रेड। चलो ठीक है, जाए आप मेरा वेट करें और जल्दी से अपने रिवीजन करें टेस्ट की। जी आप मुझे थोड़ा खाना। कावा बनाऊं साथ? हाँ ठीक है, आमना भी कावा पिएगी। मीठा दे देना इसको, मीठा चीनी डाल दी। चीज ये लगती है कि जब आप खाना बनाने लगे और तेल डालने लगे तो जार एम्प्टी हो और आपको फिल करना पड़े। सूफी साहब उल्टे हो गए और ये ले, साथ ही देख लेते हैं कि कितने पैकेट रह गए हैं। लो जी, एक पैकेट रह गया, ठीक हो गया। अब पहले इसे पोर करेंगे और फिर हम अगला काम स्टार्ट करेंगे। जी तो आमना को ऑमलेट क्यों नहीं बना के देना था, क्योंकि आमना को प्याज से मुझे ऐसा लगता है कि एलर्जी है, मतलब कि कुछ इनका जब भी ये ऑमलेट की सूरत में ले लें या वैसे हम जब सफ़ेद चने बनाते हैं तो हमारा जो कह लें कि एक रवायत सी बनी हुई है कि हमने प्याज जो है वो जिसमें जो इसको नमक लगा के जो है वो धो लिया जाता है, और या माश की दाल है तब उसके साथ प्याज ऊपर फिर लीमू निचोड़ के, तो आमना को वो भी सूट नहीं करता। जब भी खाती हैं तो लाजिम है कि आमना का गला जो है वो ख़राब होना है। इवन ऑमलेट में भी अगर प्याज में फिर बहुत बस नाम का ही प्याज डाल के कभी इन्हें देती हूँ, और चूंकि अब पेपर्स का टाइम था तो फिर मैं इस तरह का रिस्क कोई नहीं लेती कि ऐसी चीज़ जो कि आमना को डिस्टर्ब करे, तो वो मैं नहीं उनको करती। तो अभी जो था वो मैं इनके लिए जो था अंडा ब्रेड बना रही थी, और दोनों को जो था फुल फ्राई खाना था, और फिर मैंने एक इरहा को भी बना दिया। तो इसी तरह जो है वो सुबह को चलता है। नमाज जो है वो डेली आमना की नहीं होती फजर की, और लेकिन बाकी सारी रूटीन जो है वो ऐसे ही होती है, इन्हें सुबह उठाने में, फिर नाश्ता बनाना और फिर लंच करवाना, और इसी में जो है वो हमारी रूटीन ऐसी ही होती है बच्चों के स्कूल टाइम में। और ये जी माशाल्लाह से इरहा भी जो हैं वो एग्जैक्ट इनके स्कूल के टाइम पे डेली उठ जाती हैं, और अब इस टाइम जो है वो दोनों बहनों को बहुत प्यार आ रहा होता है इरहा पे। सारा दिन भी आता है लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग का प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। मतलब अपना स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनना, सब चीज़ें इग्नोर करके इरहा को पैम्पर करती हैं और उसको सॉक्स पहना रही हैं। तो अब जो था वो मैंने कहा चला इरहा भी उठ गई, तो उनको भी जस्ट खाली जो था ना वो नमक डाल के थोड़ा सा अंडा जो है फुल फ्राई करके उनको दे दिया, और इस तरह से बच्चों का तो ये हो गया। और रात में जो है ना वो आमिना मुझे डेली कह के सोती हैं कि आपने सुबह फजर में मुझे उठाना है, और फिर अगर मैं नहीं उठाती तो वो नाराज़ होती हैं, तो मैं किसी दिन जो है ना वो उनको उठा देती थी। ये सबको नज़र आते हैं आसमान पे, हमारे घर ही नहीं होते। आमना कहती स्टार गिर रहा है जो हम सुबह से देख रहे थे। बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ तो साथ ही में थायरॉक्सिन मेरा टाइम होता है, जो कि मैंने 100 मिलीग्राम डेली लेनी होती है। मतलब 50 मिलीग्राम की 2 थायरॉक्सिन मैं डेली लेती हूँ, और अगर किसी दिन स्किप कर दूँ तो फिर मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मैं खुद से 3 ले लेती हूँ किसी दिन, और किसी दिन 2 ले लेती हूँ। यहाँ इरहा को सिस्टर्स ने जो था वो रेडी कर दिया था, सॉक्स पहना के, शूज़ पहना के, क्योंकि जस्ट हम ये केयर ज़्यादा जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग करते हैं, और फिर सारा दिन इतना नहीं होता क्योंकि अभी भी जो है वो गर्मी लगती है। पंखे 1 हफ्ते के लिए बंद हुए थे और फिर से जो है वो पंखे चल गए हैं। तो बस ये अपनी दवाइयाँ जो अरेंज करके रख रही थी, क्योंकि मैं जैसी दवाई खाती हूँ फिर इरहा को होता है कि मुझे पकड़ा दिया जाए कि मैं उनको दे दूँ, और वो फिर खेलती हैं और कहीं भी रख देती हैं जिससे परेशानी होती है। तो फिर हम आज ही बोलते हैं क्योंकि उन्होंने भी लेनी होती है, हम दोनों ही लेते हैं। तो ना जाओ लेके जाओ, मम्मा के पास खाओ जाके। जितनी देर में आमना नाश्ता करती हैं फिर उतनी देर में जो है वो मैं इनकी चीज़ें पूरी कर देती हूँ, जो कि 2 लाजमी हैं, एक पाउडर उनका और एक उनका लोशन। तो ट्राउज़र, शर्ट और सैश तीनों चीज़ें करके, और फिर एक जो उनकी चौथी चीज़ होती है वेस्ट, वो लाजमी है, तो वो मैं रख देती हूँ। और फिर जितनी देर में मैं उनका लंच रेडी करने के लिए जाती हूँ तो वो पीछे से फिर अपने पहन लेती हूँ यूनिफॉर्म। पॉलिश को क्या हुआ? हाँ वो क्लिप टूट गया इसका जी।
आपने नोट किया होगा कि मॉर्निंग में उठ के कितनी मेरी वीडियो ऐसी ही गुजरी है कि क्वेश्चनिंग कितनी होती है। बच्चे इतने क्वेश्चन करते हैं, और अगर आमना फजर की नमाज में ना उठी हो तो ये कि अपनी इबादत करने का मज़ा आपको अच्छा आता है, लेकिन बच्चों को बताना भी बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करना, उसकी अहमियत क्या है, और नमाज़ें तो हम पे फ़र्ज़ हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बताना और करके दिखाना मोस्टली जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो बच्चे भी अपने दिल में वो मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। और यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आमना को डेली 4 पेंसिल्स चाहिए होती हैं, और फिर साथ हनीका को भी होता है कि पापा मुझे भी दे दें, क्योंकि भाभी उसको बहुत जो है ना वो मतलब तमीज़ से कह सकते हैं कि वो बहुत मैनेज करती हैं उसकी पेंसिल्स को, कि 2 पेंसिल्स इनफ हैं। और अनीका जो है वो मोटेलेट से काम करती हैं ताकि उनकी पेंसिल जो है वो जल्दी छोटी ना हो। लेकिन आमिना इस चीज़ की परवाह नहीं करती, वो कहती 4 लगे 10 लगे जो भी है, मेरा काम नीट होना चाहिए। और मॉर्निंग में इन्हें जाते जाते फिर से याद आता है प्लीज़ 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 हमें जो है वो और पेंसिल्स जो हैं वो दे दें। और यहाँ पे बस जाने की तैयारी है क्या। अच्छा ठीक है, पानी वाटर बॉटल। अल्लाह हाफिज़। आप इधर हो रूम में? चलो नीनी टाइम, आप यहाँ गई स्कूल, अब नीनी टाइम करें, आ जाए। ये तो नीनी टाइम क्या होना है ये होता है कि 10 मिनट के लिए जाके लेटती हूँ, जितनी देर में हम आज ही लेके छोड़ने जाते हैं बच्चों को और आते हैं, फिर मुझे उनके लिए चाय रेडी करनी होती है। समटाइम वो ब्रेड एग और चाय ले लेते हैं। चाय तो मस्ट है, कुछ मिले ना मिले, रोटी पराठा मिले ना मिले, या कोई और शीरमाल हो गया, ये चीज़ें मिले ना मिले, लेकिन चाय लाजमी है। और बस ब्रेड बनाई थी, रस थे साथ, और चाय साथ में ज़बरदस्ती अपना भी कप बना लेती हूँ। एनीवेज यही रूटीन थी। और इनके साथ नाश्ता करने के बाद जो है वो किचन की थोड़ी सी सफाई वगैरह कर लेते हैं और फिर जाके लेट जाते हैं। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद की रूटीन मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि फिर इरहा के साथ मेरी रूटीन कैसी गुजरती है बच्चों के स्कूल आने तक। एनीवेज मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।